आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। क्या बोलता है थ्योरम? इफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट, if two sides of a triangle are congruent, then angle opposite to them is also congruent। देखो, if और देन के बीच में गिवन वाला पार्ट होता है, और देन के बाद टू प्रूफ वाला पार्ट होता है, याद रखना। क्या बोल रहा है ये? इफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, ट्रायंगल की बात कर रहा है ये। लेट्स से ट्रायंगल एबीसी। इफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, इन ट्रायंगल एबीसी, लेट्स से ये और ये कॉन्ग्रुएंट है ना? साइड ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड ए सी, सपोज गिवन है। इफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट, अगर दो साइड्स ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, देन एंगल अपोजिट टू देम इज ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट। वेरी इंटरेस्टिंग। क्या बोला मैंने? इफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट, देन द एंगल अपोजिट टू देम इज ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट। अगर ए बी कॉन्ग्रुएंट है एसी से, तो उनके सामने वाले जो एंगल होंगे वो भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। एसी के सामने वाला एंगल कौन सा है? बी। ए बी के सामने वाला एंगल कौन सा है? सी। देयरफॉर ए बी के सामने वाला अपोजिट कौन सा है? सी है। विल बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एसी के सामने वाला कौन है? बी है। और भर दो तीनों डिजिट करके, ए सी बी आ गया, और बी में क्या आ जाएगा? ए बी सी आ गया। रीजन क्या आएगा? बाय आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। क्या बोला मैंने? अगर दो साइड्स कॉन्ग्रुएंट है किसी ट्रायंगल के, तो उसके सामने अपोजिट वाला एंगल, एबी का अपोजिट एंगल कौन सा है? अपोजिट साइड नहीं बोला, अपोजिट साइड तो एसी हो जाएगा, देखने जाएंगे तो ऐसे तो अपोजिट भी नहीं होगा वो, लेकिन फिर भी एबी के अपोजिट वाला कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। और एसी के अपोजिट क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो दिस इज द लॉजिक। दिया तुमको 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है। ओके, यहाँ पर तुमको वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई निकालनी है, तो बच्चों को देखकर मालूम पड़ना चाहिए। डिम 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 डिम, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब क्या? तीन साइड्स में से दो साइड्स इक्वल है। तो यहाँ पर हम आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम यूज कर सकते हैं बेटा। जब भी आइसोसेलेस ट्रायंगल हो, मतलब अगर दो साइड्स इक्वल हो, तो कैन ऑलवेज यूज आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। देयरफॉर इन ट्रायंगल एबीसी, साइड AB इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड AC। ये कैसे मुझे मालूम पड़ा? क्योंकि गिवन था। नाउ रिमेंबर वन थिंग बच्चा, if two sides are congruent in a triangle, then the angle opposite to them is also congruent। therefore AB के सामने वाला एंगल कौन सा है? C है। will be congruent to angle AC के सामने वाला कौन सा है? B है। अब दो भर दो, फिगर भर दो पूरा। अब C बीच में है तो ये ACB हो जाएगा, और B है तो क्या हो जाएगा? ABC हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि AB के सामने अपोजिट वाला कौन सा है? C है, और AC के अपोजिट B है, तो C इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल B। अच्छा, रीजन क्या लिखोगे इसका तुम? बाय आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। अब बताइए, बट एंगल एसीबी कितना है? 50 डिग्री है। अगर ये 50 है तो ये भी 50 होगा। देखो एंगल एबीसी दैट विल बी इक्वल टू एक्स। एबीसी एक्स है ना, 50 डिग्री। देयरफॉर एक्स विल बी इक्वल टू 50 डिग्री। एक्स विल सेम वे विल फाइंड वाई आल्सो। कैसे करेंगे? देखो फिगर देखो। कैन आई से किधर लिख देता हूं मैं? इन ट्रायंगल बीडीसी,
What are you having? Side BD is congruent to side CD given. Therefore, BD के सामने वाला एंगल कौन सा C है? Will be congruent to CD के सामने वाला कौन सा B है? C है तो BCD and B है तो CBD by isosceles triangle theorem. अब BCD क्या है? 60 डिग्री है. Therefore CBD will also be 60 डिग्री. और CBD क्या है? Y है ना? सॉरी, CBD कितना है? 60 डिग्री है. मैं लिख देता हूं इधर. नाउ एंगल CBD is 60 degree given. Therefore angle BCD will also be 60 degree, which is equal to y. Therefore y will be equal to 60 degree. तो लिख दो क्या क्या मिला तुमको. x कितना मिला? 50 मिला. y कितना मिला? 60 डिग्री. अब तुमको बोला ABD निकालो. ABD डिविलियर्स निकालो. तो ABD क्या होगा बच्चों? तो तुमको ये समझ में आ गया. मैं रफ कर देता हूं इतना. बताइए ABD कैसे मिलेगा? सोचो थोड़ा. ABD कैसे मिलेगा? एंगल ABD is nothing but एंगल ABC प्लस एंगल CBD. और रीजन क्या आएगा? एंगल एडिशन प्रॉपर्टी. एबीसी कितना है बेटा अपने पास? एबीसी 50 है और सीबीडी 60 डिग्री है. तो दिस विल 110 डिग्री. एंगल एबीडी विल बी इक्वल टू 110 डिग्री. और क्या देख रखा है? और क्या पूछा है आपने को? एंगल एसीडी पूछा है. एंगल एसीडी विल बी इक्वल टू एंगल एसीबी प्लस एंगल डीसीबी. अगेन एंगल एडिशन प्रॉपर्टी. एंगल को तुम ऐड कर रहे हो ना, तो एसीबी कितना आएगा? 50 आएगा. और डीसीबी कितना आएगा? 60 आएगा. 110 डिग्री. ओके. ट्रायंगल in a right angle triangle, let's say ABC is a right angle triangle, the median drawn on hypotenuse, या hypotenuse है, ये मीडियन है. मीडियन मतलब क्या? जो हाइपोटेनस को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे, या किसी भी सेगमेंट को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे. लेट्स से BD है. द मीडियन ड्रॉन ऑन हाइपोटेनस, ये जो मीडियन है, BD इज द मीडियन. सेगमेंट AC इज द हाइपोटेनस. क्या बोला है? इन राइट एंगल ट्रायंगल द मीडियन ड्रॉन ऑन हाइपोटेनस, मीडियन क्या है? BD है. इज हाफ ऑफ हाइपोटेनस, इज हाफ ऑफ हाइपोटेनस, इज हाफ ऑफ AC. एंगल ट्रायंगल द मीडियन ड्रॉन ऑन हाइपोटेनस इज हाफ ऑफ द हाइपोटेनस. सो मीडियन BD है, वो तुम्हारा हाइपोटेनस का आधा हो जाएगा. अब इसके बेसिस पे बहुत इजी से क्वेश्चन तुमको आएंगे. बहुत इजी से क्वेश्चन तुमको आएंगे. लेट अस लुक एट द क्वेश्चन दैट यू विल गेट. वेरी सिंपल वन. आपको हाइपोटेनस दिया होगा, मीडियन पूछेंगे. मीडियन दिया होगा, हाइपोटेनस पूछेंगे. इस एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2. क्या बोला है? द लेंथ ऑफ द हाइपोटेनस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल. अब देखो कुछ तुमको गिवन भी है. इन ट्राइंगल एबीसी, एंगल एबीसी इज 90 डिग्री. ठीक है. एसी तुमको दिया है, हाइपोटेनस कितना दिया है? 15 यूनिट्स दिया है. एक और चीज देखना, अगर तुम ट्रायंगल खुद से बनाओगे तो तुम एक मीडियन बना दो. तुमको ऐसा लिखना पड़ेगा, सेगमेंट BD इज द
median drawn on hypotenuse AC. आपको ढूंढना क्या है? लेंथ ऑफ द मीडियन. आपको बीडी ढूंढना है. आपको दिमाग चलना चाहिए. राइट एंगल ट्रायंगल दिया है, मीडियन ढूंढने बोला है. मीडियन हमेशा हाइपोटेनस का आधा होता है. तो अगर ये 15 है, अगर ये 15 है तो मीडियन कितना होगा बच्चों? उसका आधा होगा. तो सोल्यूशन में क्या आएगा? सब जन देखो बेटा, क्या आएगा सोल्यूशन में? मीडियन ढूंढना है. तुमको पता है आधा होगा, लेकिन लिखना पड़ेगा सिस्टमेटिकली. इन ट्रायंगल एबीसी, एंगल एबीसी इज 90 डिग्री. दिस इज गिवन पार्ट. नाउ एवरीथिंग यू हैव रिटन. मीडियन कौन सा है, वो क्या है, ठीक है. अपन ने ये लिखा है, सेगमेंट बीडी इज मीडियन on hypotenuse AC. Therefore, BD will be equal to half of AC, half of 15, which is 7.5 units. Therefore, the median is. लेकिन लिखना पड़ेगा तुमको ब्रैकेट में जो मैंने तुमको लिखाया था. इन राइट एंगल ट्रायंगल द मीडियन ड्रॉन ऑन हाइपोटेनस इज हाफ ऑफ द हाइपोटेनस. ये तुमको रीजन में लिखना पड़ेगा यहाँ पर. ओके, यहाँ पर लिखना पड़ेगा. जगह थोड़ी कम है, बट मैंने जो तुमको बताया वो तुमको लिखना पड़ेगा. लास्ट में तुमको लिखना पड़ेगा. Therefore, the median is 7.5 units. थर्ड क्वेश्चन में बोला इन ट्रायंगल PQR 3.3 का थर्ड क्वेश्चन. इन ट्रायंगल PQR एंगल Q 90 डिग्री. PQ 12 दिया है, QR 5 दिया है. तुमको निकालना है QS, मतलब तुमको मीडियन निकालना है बेसिकली. अच्छा बेटा, तुम क्या यूज करोगे? QS इज हाफ ऑफ हाइपोटेनस. तुमको पता है अगर राइट एंगल ट्रायंगल है, मीडियन की बात चल रही है, तो तुमको ये यूज करना है. दिमाग चलना चाहिए तुम्हारा. QS विल बी हाफ ऑफ हाइपोटेनस. लेकिन QS तो पता ही नहीं अपने को, हाइपोटेनस तो पता ही नहीं है. ये तो अपने को पता ही नहीं है PR. तो बताओ कैसे निकालोगे? लगाओ. अब तुमको समझ पड़ा भैया आपको ये यूज करना है. हमको जो और भी यूज कर सकते हैं 110%, लेकिन मीडियन की बात चालू है. और जब भी मीडियन की बात चालू होगी बेटा, तुमको ये वाला टेस्ट यूज करना है, ये वाली चीजें यूज करनी है तुमको. अच्छा, तुमको मीडियन तुम्हारा आधा होता है हाइपोटेनस का, तुमको भी पता है, मुझे भी पता है. लेकिन तुमको वो हाइपोटेनस तो मालूम ही नहीं है, PR तो पता ही नहीं है. लेकिन यू नो वन थिंग, इन ट्रायंगल PQR एंगल PQR इज 90 डिग्री. देयरफॉर ये गिवन है. देयरफॉर PR स्क्वायर is equal to PQ square plus QR square. Reason hypotenuse Pythagoras theorem. Therefore, PR square will be equal to PQ कितना है? 12 square. QR square 5 square. Therefore, PR square will be equal to 144 plus 25. Therefore, PR square will be equal to 169. अपने को PR square नहीं चाहिए, मेरे को PR चाहिए. Therefore, taking square root. Therefore, PR will be equal to 13. 169 का square root is 13. Therefore, QS will be equal to half of 13, 6.5 units. This QS is half of PR. Write the reason also. In a right angle triangle, the median drawn on the hypotenuse is half the hypotenuse. ये लिखना, ये मैंने आपको बता के रखा है, तो इसको लिखना है. जगह थोड़ी कम है, मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, लेकिन you have to write. Okay बेटा, you have to write. So now let us understand the new concept. Last time अपन ने isosceles triangle theorem देखा था, मीडियन वाला कंसेप्ट देखा था अपन ने. So let us understand one very easy concept. Centroid of a triangle divides the median in the ratio 2:1. In the ratio 2:1. Now what this means? Suppose I have a triangle. Let's say ABC. Okay? See, understand. A is median on BC. Let's say ये E है. मीडियन क्या करता है? पर्टिकुलर लाइन सेगमेंट को डिवाइड करते हैं इनटू 2 इक्वल पार्ट्स. फिर C से अपन एक मीडियन बनाते हैं. लेट्स से ये F है, ये डिवाइड कर रहा है इसको 2 इक्वल पार्ट में, और B से एक मीडियन बनाते हैं.
लेट्स से इसका नाम दिया पी क्यू आर। तो ये सब मीडियंस जहां पे मिलते हैं, जिस पॉइंट पे मिलते हैं, उसको हम बोलते हैं सेंट्रॉइड, जिसका सिंबल यूजुअली होता है जी। तो द मीटिंग पॉइंट ऑफ ऑल द सेंट्रॉइड, जहां पर, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, द मीटिंग पॉइंट ऑफ ऑल द मीडियंस, जहां पर सबके सब मीडियम्स आकर के मिलते हैं, उसको बोलते हैं सेंट्रॉइड। एंड द प्रॉपर्टी इज, सुनना बेटा अच्छी तरह से, वेरी इंपॉर्टेंट, सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइड्स द मीडियन इन द रेशियो 2:1। तो अगर ये मीडियन है एपी, अगर एपी मीडियन है, तो ये जी है ना, जी जो सेंट्रॉइड है, वो डिवाइड करेगा मीडियन को इन टू इक्वल पार्ट्स, AG is to GP, and that is equal to 2:1. So this will be two parts and this will be one part. तो 2:1 की रेशियो में डिवाइड करता है ये। तो सेंट्रॉइड जो है वो पूरे के पूरे मीडियन को 2:1 पार्ट में डिवाइड करता है बेटा, रिमेंबर दिस। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। एंड व्हाट दिस मींस, AG is to GP is 2:1। मतलब अगर ये पूरा 3 सेंटीमीटर है तो AG 2 सेंटीमीटर होगा, GP 1 सेंटीमीटर होगा, एस्टिमेशन। सो दिस इज द कंसेप्ट। 30 रुपए की तुमने कुछ चीज खरीदी है, तो 20 रुपया तुम्हारा दोस्त देगा, तुम 10 रुपया दोगे। 2:1 डिवाइड करो इसको, 2:1। सो इस केस में जो सेंट्रॉइड है वो मीडियन को 2:1 रेशियो में डिवाइड कर। एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 4। इफ यू लुक एट द क्वेश्चन बेटा, 3.3 का क्वेश्चन नंबर 4, एंड आई ड्रॉ द डायग्राम फॉर यू ऑल आल्सो। PQR, T, debug, तो इस केस में सेंट्रॉइड तुम्हारा जी है। क्या बोला है, जी इज द कॉन्करेंस ऑफ मीडियन, जीटी देके रखा है 2.5, फाइंड द लेंथ ऑफ पीजी एंड द लेंथ ऑफ पीटी। ओके, तुमको दिखाना है। तो पहली चीज तो बेटा एकदम सिंपल है, देखो कभी भी क्वेश्चन में दिया सेंट्रॉइड, तुमको ये प्रॉपर्टी यूज करनी है। सेंट्रॉइड बोला, मीडियन वर्ड आया, तुम्हारा दिमाग चलना चाहिए, तुमको ये प्रॉपर्टी यूज करनी है। अब देखना अच्छी तरह से सोल्यूशन पार्ट ऑफ इट। इन ट्रायंगल PQR, what do you have? Point G is the centroid. Point G is the centroid. अब मैंने क्या बोला बच्चों, अगर पॉइंट G सेंट्रॉइड है, तो अगर PT तुम्हारा मीडियन है, तो this G will divide PT into two parts, 2:1, right? Therefore, PG upon GT will be equal to 2/1. मैंने बताया था, this divides the median into two parts. PG upon GT will be 2:1. रीजन क्या आएगा, centroid divides the median in ratio 2:1। तुम्हारा जो सेंट्रॉइड है वो मीडियन को 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है। ओके बेटा, अब क्वेश्चन में क्या देके रखा है तुमको, जीटी देके रखा है, देखो पीजी अपॉन जीटी कितना है 2.5, दैट विल बी इक्वल टू 2:1। देखो पीजी क्या हो जाएगा, 2 into 2.5, देखो पीजी विल बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, बिकॉज सेंटीमीटर में दिया है सब कुछ। ओके, नेक्स्ट पार्ट, पीटी पूछा है। व्हाट इज पीटी, पीजी प्लस जीटी। पीटी क्या है, पीजी प्लस जीटी दोनों को ऐड करने पे, रीजन क्या है, बिटवीन दिस पी डैश जी डैश टी। पीजी क्या है 5 आया और जीटी का 2.5 है, तो ये होगा 7.5 सेंटीमीटर। दैट्स इट।